स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके थर्ड चैप्टर अ पिंच ऑफ सनप का समरी बताने जा रहा हूं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। ए पिंच ऑफ सनप, ये आपका समरी है, नहीं हो पाया था। कल मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर किया था। कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया था। आज इसका समरी के बारे में चर्चा करूँगा। तो ए पिंच ऑफ सनप, इसका हिंदी तो आप जान ही रहे हैं। यह एक इसका हिंदी हुआ एक चुटकी सूंघनी। और लाइन बाय लाइन आप ध्यान दीजिएगा। पहला जो लाइन स्टार्ट हुआ है देख लीजिए। ए पिंच ऑफ स्नफ इज एन एक्साइटिंग स्टोरी फुल ऑफ वीट एंड ह्यूमर रिटेन बाय मनोहर मालगोंकर 1933 टू 2010। यहाँ तक का आपका ये एक लाइन है, इसको आप हिंदी समझिए। ए पिंच ऑफ स्नफ, ये हमेशा जब भी आप समरी लिखें तो उसको आप इन्वर्टेड कोमा में ज़रूर बंद करें। अब इसका वर्ड मीनिंग पहले ध्यान दे दीजिए। जितना भी समरी में वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लग रहा है उसको मैं सबसे पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका वर्ड मीनिंग है ये ए पिंच ऑफ सनप का। इस वर्ड मीनिंग को आप ध्यान से देखें। सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है एक्साइटिंग, इसका हिंदी है उत्तेजित करने वाला। हो सके तो आप लोग इस चीज़ को नोटबुक में नोट भी कर ले, ताकि जब मैं हिंदी बताऊं तो आपको समझ में आए। सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है इसका यह है एक्साइटिंग। इसका हिंदी होता है उत्तेजित करने वाला, है ना। देख रहे होंगे आप यहाँ पे इसका जो पहला जो वर्ड मीनिंग है। और उसके बाद दूसरा जो वर्ड मीनिंग है ह्यूमर, ये देखिए ह्यूमर, इसका हिंदी होता है हास्य। उसके बाद तीसरा जो वर्ड मीनिंग है जिसका नॉवलिस्ट, ये आपका है, इसका हिंदी होता है उपन्यासकार। चौथा जो वर्ड मीनिंग है वो है कैरेक्टर। एक एक करके ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है पात्र, है ना। पांचवा जो वर्ड मीनिंग है वो है इक्विप्ड, इसका मतलब होता है सुसज्जित। छठा जो वर्ड मीनिंग है वो है ट्रिक, इसका मतलब होता है छल। सातवां है डील, इसका वर्ड मीनिंग होता है सौदा। फिर आठवां है सिचुएशन, इसका वर्ड मीनिंग होता है परिस्थिति। और नौवां जो है रेंट ए ग्रांड कार, इसका हिंदी होता है कि भाड़े पर लिया गया कार, यानी भाड़े पर कार लेना। उसके बाद 10 नंबर में है एस्ट्रोलॉगर, इसका मतलब होता है ज्योतिषी। और 11 में है अराइव्स, इसका मतलब होता है आना या पहुंचना। और 12 नंबर में है रेसिडेंस, इसका मतलब होता है आवास। और लास्ट है वेलफेयर मिनिस्टर, इसका मतलब होता है श्रम सुधार मंत्री। इसमें जो भी उस समरी में मैंने वर्ड मीनिंग यूज़ किया है, जो मुझे लगा कि आपके लिए हार्ड हो सकता है, वो सब को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया ताकि आपको उसका हिंदी करने में आसानी हो जाए। और अब चलिए हम करते हैं उसका हिंदी करते। तो ए पिंच ऑफ सनप एक उत्साहित कहानी है जो कि पूरा भरा हुआ है फुल ऑफ वीट एंड ह्यूमर, हास्य। वीट मीन्स होता है रहस्य, और हास्य से भरा हुआ है। रिटेन बाय मनोहर मालगोंकर, जो लिखा गया है मनोहर मालगोंकर के द्वारा। इनका जन्म याद रखिए, डेट ऑफ बर्थ याद रखिए। 1913 में इनका जन्म हुआ और 2010 में इनकी मृत्यु हो गई। ये हो गया वहाँ से लेकर के फुल स्टॉप जो दिया गया है वहाँ तक का हिंदी हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरा पैराग्राफ का। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही वाज, देखिए, है ना, ही वाज ए नोटेड novelist and short
स्टोरी राइटर, वो एक जाने माने, नोटेड मतलब होता है जाने माने कहानी उपन्यासकार हैं और लघु कहानी लेखक भी हैं। ये हो गया स्टोरी राइटर तक का हिंदी हो गया, ठीक है। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हिज बुक, ये कहानी उनकी किताब से निकाला गया है। उनकी किताब का नाम है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यानी उनकी इस किताब का नाम है, उन्हीं का द्वारा लिखा गया है, जहाँ से इस कहानी को लिखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इस लेखक में नानू काका मुख्य पात्र हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस कैरेक्टर में नानू काका है ना मुख्य पात्र है, ठीक है। उसके बाद है ही इज़ ए मैन इक्विप्ड विथ ट्रिक्स टू डील विथ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एनीवेयर। अब इसका हिंदी करते हैं। ही इज़ ए मैन, वो एक आदमी है ना। कैसा आदमी है वो? छल करने वाले, जो किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरीके से क्या करते हैं, डील कर लेते हैं, व्यवहार कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं। वह एक सुसज्जित मैन है। इक्विप्ड मतलब होता है सुसज्जित। वो एक सुसज्जित व्यक्ति हैं जो छल कपट करके किसी भी अवस्था में अपने आप को ढाल लेते हैं। कहीं भी वो छल करके अब उस चीज़ को, उस माहौल को मतलब अपने आप में वो ढालने की कैपेसिटी रखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ का। नानू काका कम्स टू हर सिस्टर्स हाउस इन दिल्ली, यहाँ तक का हिंदी कीजिए, देख लीजिए। नानू काका कम्स टू हर सिस्टर हाउस इन दिल्ली, है ना। नानू काका आते हैं अपनी माँ के घर दिल्ली में। एज ही हैज़ टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली, जहाँ पर वो श्रम सुधार मंत्री से मिलते हैं दिल्ली में, कहानी के अनुसार। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ही गोज टू द मिनिस्टर्स ऑफिस टू मीट हिम, वो जाते हैं मंत्री के दफ्तर उनसे मिलने के लिए। बट इवन आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, लेकिन वहाँ पर वो घंटे बहुत देर तक इंतज़ार करते रहते हैं। द मिनिस्टर डज नॉट मीट हिम, लेकिन मंत्री उनसे नहीं मिलता। एंड कॉल्स हिम आफ्टर 3 days, और अगर मिलने के लिए टाइम भी देता है तो कहता है कि 3 दिन के बाद आओ, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वाइल रिटर्निंग नानू काका मीट्स द हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जब वह नानू काका वहाँ से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक हेड मेंबर जो कि राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है, राजनीतिक पार्टी का एक मुख्य सदस्य से उसका भेंट होता है। वेयर ही कम्स टू नो, वहाँ पर वो जानता है किसके बारे में, कि कम्स टू नो दैट द वेलफेयर मिनिस्टर, जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसका डॉटर यानी उसकी जो बेटी है, इज़ गोइंग टू मैरिड, उसकी शादी होने जा रही है, टू द सन ऑफ द महाराजा, किसके बेटी से, तो महाराजा ऑफ निन्नौर। महाराजा ऑफ निन्नौर का मतलब हुआ कि निन्नौर के महाराजा से उसकी बेटी की शादी होने जा रही है। ये बात वो वहाँ पे जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ से देखिए, ही प्लेज ए ट्रिक, वहाँ पर एक वो ट्रिक यानी छल खेलते हैं। प्ले मतलब होता है अभिनय करना, यानी छल वो करते हैं। ही टेल्स हिज सिस्टर्स सन टू रेंट ए ग्रांड कार, वो कहते हैं अपने बहन के बेटे से यानी नरेटर से कि तुम जो है एक बड़ा सा क्या लो, भाड़े पर कार लो। एंड प्रिटेंड टू बी हिज ड्राइवर, और तुम ऐसा बहाना करो कि तुम जो है मेरा ड्राइवर हो। एंड ये भी तुम ध्यान दो कि जो यहाँ से देखिए, हिज ड्राइवर एंड ही
हिमसेल्फ अराइव्स एट द मिनिस्टर्स, और वो खुद मंत्री के घर जाते हैं, उसके आवास पे जाते हैं, ड्रेस्ड, ऐसा ड्रेस पहन करके जैसा लाइक एन एस्ट्रोलॉगर, जैसा मानो कि वो क्या है, एक एस्ट्रोलॉगर है। एस्ट्रोलॉगर का मतलब आपको वर्ड मीनिंग में लिखा है, इसका मतलब होता है ज्योतिषी, यानी वो मंत्री के यहाँ कैसा रूप धारण करके जाते हैं, ज्योतिषी का रूप धारण करके। अब देखिए, इन द विजिटर्स बुक जब लाया जाता है, विजिटर्स बुक मतलब होता है, जब आपको हम उस दिन भी बताए थे, विजिटर्स बुक का मतलब होता है कि जब आप कहीं बड़े लोगों के पास जाते हैं तो एक नोटबुक होता है जिसमें आपको अपना ड्रेस और सब डिटेल्स आपको अपना भरना होता है। तो विजिटर्स बुक्स में ही डिस्क्राइब, वो व्याख्या करते हैं, हिमसेल्फ, अपने बारे में क्या लिखते हैं, एज द एस्ट्रोलॉगर, वो लिखते हैं कि वो एक क्या है, ज्योतिषाचार्य हैं, ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर, कहाँ का ज्योतिषाचार्य है, तो निन्नौर के महाराजा का, एंड रिटर्न्स बाय, और वहाँ से वो वापस आ जाते हैं, राइटिंग हिज करेंट एड्रेस, क्या लिख कर के वापस आ जाते हैं, तो वो अभी जो वर्तमान में जहाँ वो रह रहे होते हैं यानी लेखक के घर, वहाँ का एड्रेस लिख करके वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए है, ऑन सीइंग द नेम ऑफ द एस्ट्रोलॉगर, कराए क्या, जब जो मंत्री रहता है, जब वो एस्ट्रोलॉगर का क्या देखता है, नाम देखता है, तो वो वेलफेयर मिनिस्टर रुश टू मीट द एस्ट्रोलॉगर, वो तेज़ी से, रुश्ड मतलब होता है तेज़ी से, उससे मिलने के लिए, उस एस्ट्रोलॉगर यानी ज्योतिषाचार्य से मिलने के लिए खुद पहुंच जाता है। हिमसेल्फ अराइव्स, आ जाता है किसके पास, एट नानू काकाज रेसिडेंट, नानू काका के आवास पर, है ना। 10 इस प्रकार से नानू काका ईजली मीट्स, नानू काका बहुत ही आसानी से मिल लेते हैं द मिनिस्टर, किससे मिल लेते हैं, मंत्री से मिल लेते हैं। इस प्रकार से इसको आप ध्यान से समझ गए होंगे, और इसको आराम से जितना बार हो सके सुन करके, देख करके, हिंदी जितना भी इसमें वर्ड मीनिंग है उसको अधिकतर हमने आपको इसमें नोट कर ही दिया है, और इसको बार बार कॉपी में नोट लिखिए, और ये आपका आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको जितना हो सके आप कॉपी में नोट करके बार बार लिखने का प्रयास कीजिए, और अब इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि इसको पढ़िए, है ना, और उसको जितना हो सके अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्लासेस में मैं और वीडियो अपलोड करूँगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा।